Hello, dear students. Assalamu alaikum. Now we are going to solve the questions for the space physics. Now, before solving the questions, let's have the basic concepts related to this topic. ठीक है ना, थोड़ा सा हम basic concepts को देख लेते हैं, then it will be easy for us to understand the questions properly. ठीक है ना, अब देखें, I have divided all these topics in two parts. first part के अंदर हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, अर्थ एंड सोलर सिस्टम. द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा हम क्विकली मूव कर लेते हैं. जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं, सो दैट क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हो जाए, हम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में अच्छी हो जाए. ठीक है ना, अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, उसकी डिटेल्स चाहिए, तो यू कैन आस्क एनी टाइम, या आप खुद से उनको सर्च कर सकते हैं. ठीक हो गया, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है अर्थ, द अर्थ और कॉस्मिक होल. ठीक है, ये देख लेते हैं अर्थ होती क्या है. अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ इज अ प्लेनेट दैट कंप्लीट्स वन फुल ऑर्बिट अराउंड द सन अप्रोक्सीमेटली एवरी 365 डेज. मतलब अर्थ के एक प्लेनेट है, और प्लेनेट की डेफिनेशन यही होती है कि एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अक्रॉस एन अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से वो किसी और ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करे, तो दैट इज कॉल्ड द प्लेनेट. तो अर्थ एक प्लेनेट है, अर्थ इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. ठीक है ना, और एक कंप्लीट जर्नी अराउंड द सन, अर्थ को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 365 डेज लगते हैं. अब ये जो अर्थ का जो ऑर्बिटल पाथ है, यानी ऑर्बिटल पाथ का मतलब होता है द पाथ ऑन विच अर्थ रोटेट्स, वो जो है इट्स नॉट अ कम्प्लीटली सर्किल, इट्स एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है ना, लेकिन नियरली सर्किल होता है. दैट मीन्स के कंप्लीटली इलिप्टिकल भी नहीं होता, कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होता, नियरली सर्कुलर ऑर्बिटल होता है. तो इस वजह से जो होता है, इन डिफरेंट टाइम्स वी आर क्लोजर टू द सन एंड इन अदर टाइम्स वी आर फार फ्रॉम द सन. ठीक है ना, इलिप्टिकल होने की वजह से क्या होता है, कुछ टाइम्स पिक के लिए, यानी आउट ऑफ 365 डेज, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब हम सन के क्लोजर होते हैं, और कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि हम सन से थोड़ा सा अवे हो जाते हैं. ठीक है ना, अब ये जो स्लाइटली इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये डिटरमिन करता है जो डिफरेंट सीजन्स होती है. आप देखें ना, थ्रू आउट द ईयर वी आर हैविंग द 4 डिफरेंट सीजन्स. ठीक है ना, ये जो 4 डिफरेंट सीजन्स या सीजनल जो वेरिएशंस अर्थ के ऊपर हम ऑब्जर्व करते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई वी आर हैविंग द डिफरेंट सीजन्स थ्रू आउट द ईयर. तो दीज सीजन्स आर बिकॉज ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द सन. आप देखें ना, डेफिनेटली जब आप सन के क्लोजर होंगे, तो आपके पास जो एनवायरनमेंट है, आपका जो टेम्परेचर है वो कुछ और होगा, जो सन का इफेक्ट है वो कुछ और होगा. जब आप सन से दूर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी द चेंजेस इन दैट इफेक्ट. ठीक हो गया, चलें जी. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू द अर्थ. अर्थ का जो ऑर्बिटल पीरियड है वो 365 डेज है. अर्थ का जो शेप है नियरली सर्कुलर है, बट इट्स एक्चुअली एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है ना, रोटेशन पीरियड 24 आवर्स. ये इंपॉर्टेंट है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन इन अर्थ. ठीक है ना, अर्थ के अंदर दो तरह की मोशंस होती हैं. वन दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड अदर दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. ठीक है ना, अर्थ के अंदर दो तरह की मोशन होती है. एक तो वो सन के अक्रॉस रिवॉल्व करती है, विच टेक्स 365 डेज. एक और अर्थ के अंदर मोशन होती है विच स्पिन्स या विच रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, और उस एक्सिस पे अर्थ को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगेंगे. 24 आवर्स में अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. अब ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ये डिटरमिन करते हैं जो हमारे पास सीजनल वेरिएशंस हैं, डेज एंड नाइट हैं, ये सारे ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, ये डिटरमिन करते हैं. ठीक है ना, अब हम आते हैं व्हाई वी आर हैविंग डे एंड नाइट. अब देखिए, आप एक तो हमारा हमने ये डिस्कस किया कि आउट ऑफ 365 डेज हमारे पास जो सीजनल वेरिएशंस आती हैं, उस सीजनल वेरिएशंस के अलावा ऑल्सो वी हैव डेज एंड नाइट. अब थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाई वी आर हैविंग डेज. बिकॉज सनलाइट तो 24 आवर्स अर्थ के ऊपर आ रही होती है. देन व्हाई वी आर हैविंग डेज एंड नाइट. अब इसका जो सिंपल रीजन ये कि अभी हमने कहा कि अर्थ के अंदर दो तरह की मोशंस होती हैं. तो वो मोशन जो कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, दैट इज द रीजन फॉर हैविंग डेज एंड नाइट. ठीक है ना, और ये रोटेशन जो कंप्लीट करती है अर्थ 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस मोशन,
कि ये जो मोशन है अर्थ की अपने एक्सिस के ऊपर, दिस मोशन टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज, यानी अर्थ की जो अपनी एक्सिस पर जो रोटेशन होती है दैट्स नॉट स्ट्रेट, वो जो थोड़ी सी टिल्ट होता है। टिल्ट कितना टिल्ट होता है? अप्रोक्सीमेट 23.5 डिग्रीज का टिल्ट होता है इस पाथ के अंदर, ऑर्बिटल प्लेन के अंदर। अब ये जो टिल्ट है ये डिटरमिन करता है कि आप देखें डिफरेंट सनलाइट अक्रॉस द प्लेनेट होती है हमारे पास। आप अगर डे एंड नाइट की बात करें या 24 आवर्स की बात करें, तो 24 आवर्स में भी हमारे पास जो टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं, जो आप ये कह लें कि जो एनवायरमेंटल वेरिएशंस आती हैं वो डिफरेंट होती है। आप कंपेयर करें फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल नाइट, आप देखें डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं टेम्परेचर के अंदर या सनलाइट के अंदर। तो ये जो वेरिएशंस हैं दीज आर बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ दिस ऑर्बिट, या ये जो एक्सिस है अर्थ का, इसमें जो टिल्ट आता है 23.5 डिग्रीज, दैट्स द रीजन। अब अर्थ के अलावा वी हैव एन अदर इम्पोर्टेंट, आप ये कह लें कि ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम, या स्पेसिफिकली हम अर्थ की बात करें, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज द मून। ठीक है ना? अब मून क्या होता है? अब आप देखें, हमने कहा कि अर्थ इज अ प्लेनेट, इसी तरह मून क्या है? मून इज अ सैटेलाइट। ठीक है ना? सैटेलाइट का मतलब होता है एनीथिंग विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, या कोई और प्लेनेट के क्रॉस जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं उनको हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है ना? अब मून की अगर हम बात करें, तो मून जो होता है ये अर्थ के अक्रॉस रोटेट करता है, यानी मून रिवॉल्व्स अक्रॉस द अर्थ। और मून की जो रिवॉल्यूशन होती है इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 मंथ टू कंप्लीट। ठीक है ना? 1 मंथ के अंदर ये अपनी एक जो एक्सिस होता है या जो रिवॉल्यूशन होती है वो कंप्लीट करता है, उसके बाद ये साइकिल रिपीट होती है। अब इस कंप्लीट जर्नी के अंदर हमें मून के डिफरेंट आप ये कह लें कि शेप्स देखने को मिलते हैं, या आप ये कह लें कि मून की जो विजिबिलिटी होती है वो वेरी करती रहती है इन दिस 1 मंथ पीरियड। किस तरह से विजिबिलिटी वेरी करती है? अगर आप स्टार्स की डेट की बात करें, तो वी आर हैविंग द न्यू मून, जो बिल्कुल ही एक आप ये कह लें कर्व शेप के अंदर होता है, बहुत ही स्मॉलर होता है। जैसे जैसे डेज पास होते रहते हैं, मीन्स के स्टार्टिंग के जो डेट्स होती हैं वो आगे जाती हैं, तो सन सॉरी मून की जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। एंड एट द मिड ऑफ द मंथ जो हमारे पास 14th ऑफ एवरी मंथ बनता है, आप देखें आपको कंप्लीट मून विजिबल होता है। डेफिनेटली मून तो अवेलेबल होता है, यानी अपने लेकिन हम उनकी जो विजिबिलिटी है वो वेरी करती है। ठीक है ना? इसी तरह दोबारा से वो अपने मतलब ये कि विजिबिलिटी उसकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, एंड इन दिस वे इट कंप्लीट्स इट्स जर्नी इन 1 कंप्लीट मंथ। उसके बाद फिर ये दोबारा ये साइकिल रिपीट होता है। ठीक है? और ये जो मून की जो आप ये कह लें कि जो डिफरेंट फेजेस हैं, ये प्री एंशिएंट टाइम्स में दिस वाज यूज्ड टू मेजर द टाइम। ठीक है ना? जो प्रीवियस एंशिएंट टाइम में वी डिडंट हैव द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, तो दिस वाज वन ऑफ द आप ये कह लें कि इंस्ट्रूमेंट, वन टूल, जिससे जो है जो डिफरेंट लोग पर्सन थे वो टाइम को मेजर करने के लिए इसको यूज किया करते थे। ठीक हो गया? चलें जी। अब अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, तो लाइट जो होती है दैट ट्रेवल्स अप्रोक्सीमेटली 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसको हम 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? अब इस स्पीड की अगर हम बात करें, तो इस स्पीड के साथ जो लाइट है इट टेक्स ऑलमोस्ट 500 सेकेंड्स, या रफली हम ये कह सकते हैं कि 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू रीच फ्रॉम द सन टू अर्थ। ठीक है ना? यानी अर्थ सन की लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, या अगर हम ओवरऑल सेकेंड्स में कैलकुलेट करें तो वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 500 सेकेंड्स इट टेक्स टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ। अब ये जो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट हमें राइट नाउ नजर आ रही होती है दैट इज द 8 मिनट्स प्रीवियस। ठीक है ना? वो 8 मिनट पहले जनरेट हुई होगी सन से, तब हम तक पहुंचने में इट टेक्स ऑलमोस्ट 8 मिनट्स। ठीक हो गया? चलें जी, अब हम बात करते हैं अर्थ की जो स्पीड है वो, उसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल स्पीड, फार्मूला फॉर द ऑर्बिटल, यानी वो स्पीड होती है विच अर्थ टेक्स टू रोटेट अक्रॉस द सन। और वो क्या है फार्मूला ऑर्बिटल स्पीड का? दैट इज 2πr/t। अब इसके अंदर जो v है दैट्स एवरेज ऑर्बिटल स्पीड,
ठीक है ना। और आर क्या है, दैट्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का मतलब दैट्स एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का जो एवरेज डिस्टेंस बनता है, दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इसी तरह टी हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि दैट इज द 365 डेज, अगर हम डेज में कैलकुलेट करें, और इसी को हम मिनट्स या आवर्स में या इवन सेकंड्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आगे चल के हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वेरी कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं डिजायर्ड यूनिट्स। ठीक है ना। इसी तरह पाई जो है, दैट्स यू नो ऑल नो दैट्स अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट इज 3.1। अब आते हैं कि अगर हम यही फार्मूला यूज करके स्पीड ऑफ अर्थ कैलकुलेट करें, तो दैट इज द आर रेडियस जो होता है दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज एन स्टैंडर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। इसके लिए हम एक पर्टिकुलर यूनिट यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी वो डिस्टेंस विच इज फ्रॉम द अर्थ टू सन। ये आप समझ लें कि हमने स्टैंडर्ड एक बनाया हुआ है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं बाकी जो हमारे स्पेस के अंदर, जो हमारी सोलर सिस्टम के अंदर जो बाकी प्लैनेट्स हैं, उनको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड हम इसको बना लेते हैं। ठीक है ना। और अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। इसी तरह ऑर्बिटल पीरियड्स को अगर सेकंड्स में कैलकुलेट करें तो सिंपली यू कैन कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अब आप देखें 365 डेज हैं एंड ईच डे कंटेन्स 24 आवर्स। आप इसको 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करें, ईच आवर कंटेन्स 3600 सेकंड्स, तो 3624 को 3600 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द दिस वैल्यू। ठीक है ना, ये सेकंड्स में हो गया। अब अगर हम इसकी रिजल्ट कैलकुलेट करें यूजिंग द सेम फार्मूला, तो वी हैव approximately 30 kilometers per second, that is the orbital speed। ये प्रीवियस भी हमने डिस्कस किया था, अब यही हम फार्मूला के थ्रू हम इस चीज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह अगर हम किलोमीटर्स पर आवर्स में ये स्पीड कैलकुलेट करें तो दैट बिकम्स 107,000 किलोमीटर्स पर। ठीक है, ये है अर्थ की स्पीड। अब ये जो है, अब अगर हम थोड़ा इन पॉइंट्स को अगर हम जो 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 हमने डिस्कस किया अगर हम समराइज कर लें, तो ऑर्बिटल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, अर्थ की जो रोटेशन है इट टेक्स 365 डेज, और इसका जो पाथ होता है दैट इज एन एलिप्टिकल पाथ। और अर्थ अपने ओन एक्सिस पर भी रोटेट करती है, टिल्टेड एक्सिस होता है, और उस एक्सिस पे अर्थ को रोटेशन कंप्लीट करने में इट टेक्स 24 आवर्स। ठीक है ना। अगर हम मून की बात करें तो मून क्या होता है, मून इज अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ, यानी 1 मंथ के अंदर वो अपनी एक कंप्लीट जर्नी कंप्लीट करता है, देन इट ये जो साइकिल है वो रिपीट होता है। ठीक है ना। और इस साइकिल के अंदर वी आर हैविंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, जो हमारी विजिबिलिटी होती है मून की वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट होती है। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो अर्थ का जो मतलब अर्थ से लेके मून तक, सॉरी सन की जो लाइट है इट टेक्स ऑलमोस्ट 500 सेकेंड्स टू रीच फ्रॉम द सन टू अर्थ। ठीक हो गया। इसी तरह मैथमेटिकल मॉडलिंग में हमारे पास वी आर हैविंग अ फार्मूला जिससे हम ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक अर्थ। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सोलर सिस्टम। थोड़ा सा हम सोलर सिस्टम को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम का जो सेंटर है दैट इज द अर्थ, या आप ये कह सकते हैं, ओ सॉरी नॉट अर्थ बट द सन, या आप ये कंसीडर कर लें, ये कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम का जो मोस्ट ऑफ द मास है दैट इज contains 99% of the total mass of the entire solar system। जो सन होता है that is the major part of our solar system। यानी आप अपने सोलर सिस्टम के जो रिमेनिंग प्लैनेट्स ओवरऑल जो इसका 99% मास होता है वो सिर्फ सन का होता है, बाकी जो 1% है वो रिमेनिंग जो प्लैनेट्स हैं उनका होता है। ठीक है ना। इसी तरह अगर इसका मास ज्यादा है तो डेफिनेटली इट हैज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल डोमिनेंस, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अक्रॉस द मून। ठीक है ना, ये सॉरी अक्रॉस द सन, यानी सन है इसकी जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी के इम्पैक्ट की वजह से जो रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं वो सन के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहे हैं और सोलर सिस्टम। अब अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की दैट हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव, तो देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। प्रीवियसली देयर वर 9, अब एक प्लैनेट को सोलर सिस्टम से रिमूव कर दिया गया, उसका रीजन भी हम देखेंगे कि व्हाई।
इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो पहले हम देख लेते हैं वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें ऑन देयर पोजीशन, तो सन के नियर अबाउट जो प्लेनेट होता है दैट इज द मरकरी, ठीक है ना। उसके बाद वी हैव वीनस, देन वी हैव आवर प्लेनेट अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है ना। ये वो 8 प्लैनेट्स हैं which are revolving on their particular axis, on their particular path across the या around the sun। अब इन प्लैनेट्स के अलावा बाकी जो हमारे पास सोलर सिस्टम में जो माइनर बॉडीज आ जाती हैं, उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट है। अब ड्वार्फ प्लेनेट जो होते हैं जिसमें प्लूटो आ जाता है। अब प्लूटो देखिए प्रीवियसली इट वाज कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, लेकिन अब उसको जो है सॉरी जो 8 प्लेनेट से सोलर सिस्टम के, अब ये जो 9th प्लेनेट था प्लूटो, अब उसको निकाल दिया गया। उसका रीजन ये कि अगर हम प्लेनेट्स की डेफिनेशन कंसीडर करें, तो प्लेनेट की डेफिनेशन ये बनती है कि उनकी जो ग्रेविटी होती है या उनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, दैट इज द डोमिनेंट। मतलब उन प्लेनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी ग्रेविटी इतनी डोमिनेंट नहीं होती, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो उनको हम कंसीडर करते हैं दे आर द पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स, या दे आर द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। उनके अलावा बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो प्लूटो है बिकॉज हैविंग द, इनका जो डिस्टेंस है सन से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से या उसके जो अदर प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसकी जो ग्रेविटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बाकी जो ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कंसीडर, नाउ इट हैज़ बीन कंसीडर्ड कि प्लूटो इज नो मोर द पार्ट ऑफ दिस, सॉरी जो प्लैनेट्स थे 9 प्लैनेट्स थे, अब उसमें से प्लूटो को निकाल दिया गया। नाउ देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स, ठीक है ना। अच्छा, इनके अलावा हमारे पास सोलर सिस्टम में क्या आ जाती है, एस्टेरॉइड्स आ जाती हैं। एस्टेरॉइड एक बेल्ट है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है। इसके अलावा कॉमेट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स में मून हमारे पास आ जाते हैं, और हमारे पास और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इन प्लैनेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज की, या आप ये कह लें उनकी कुछ एस्पेक्ट्स की, तो सबसे पहले हमारे पास मरकरी आ जाता है। इनका डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, ठीक है ना, गिवन है। अगर ऑर्बिटल पीरियड भी आप देखें, आप अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस, बट आप समझ लें कि ये जो वैल्यूज है कैसी वेरी कर रही है। अब आप देखें जो प्लेनेट बिल्कुल सन के क्लोजर है, उसका ऑर्बिटल पीरियड सबसे कम है। आप देखें मरकरी का जो ऑर्बिटल पीरियड है दैट इज 0.24 ईयर्स, ठीक है ना। इसी तरह जैसे जैसे हम सन से दूर होते जा रहे हैं, ऑर्बिटल पीरियड इंक्रीज, अर्थ का जो है वो 1 ईयर है, ठीक है ना। इसी तरह बाकी जो प्लैनेट्स है, जैसे जैसे हम अर्थ से सन से दूर जा रहे हैं, ऑर्बिटल पीरियड इंक्रीज हो रहा है। अब इसके दो रीजन है। अब एक तो डेफिनेटली जो प्लेनेट जितना सन से दूर होगा, उसका जो ऑर्बिटल पाथ है वो उतना ज्यादा होगा, बड़ा होगा ऑर्बिटल पाथ, ज्यादा डिस्टेंस उसको कवर करना होगा, तो जिसकी वजह से उसका ऑर्बिटल पीरियड भी उतना ज्यादा होगा। अदर थिंग इज दैट कि these planets are revolving because of the gravity of the sun। तो सन की जो ग्रेविटी होती है, जैसे जैसे सन से आप दूर जाएंगे तो उस ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है वो भी रिड्यूस होता जाता है। तो जिसकी वजह से उनकी जो प्लैनेट्स की जो स्पीड है वो भी रिड्यूस होती जाती है। दैट मीन्स के वी कैन से दैट, अगर हम ओवरऑल इस पूरी चीज को हम समराइज करें, तो वी कैन से दैट जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, वो जो प्लेनेट सन के जितना क्लोजर होगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे सन से दूर जाएगा तो उसके ऑर्बिटल पीरियड भी, ऑर्बिटल स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, और उसका ऑर्बिटल पाथ ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जो ऑर्बिटल पीरियड है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो फ्रॉम मरकरी टू मार्स वी आर हैविंग द रॉकी प्लैनेट्स, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम जुपिटर सैटर्न और जुपिटर और सैटर्न की बात करें, दे आर द गैस जाइंट्स। इसी तरह यूरेनस और नेपच्यून दे आर द आइस जाइंट्स। अब आइस जाइंट्स इसलिए डेफिनेटली मून की जो ग्रेविटी है, मून से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से मून का जो टेम्परेचर है वो भी उन तक कम पहुंच रहा है, यानी मून की जो एनर्जी है वो भी उन तक कम पहुंच रही है। दैट इज द रीजन के दीज आर द आइस जाइंट्स। वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा लो होने की वजह से, ठीक हो गया। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम समराइज करें, तो ऑर्बिटल डिस्टेंस ये क्या होता है, that is measured in astronomical units, और one astronomical unit क्या होता है, that's the distance between earth and sun। ठीक हो गया। अगर हम डेंसिटीज की बात करें, तो
जो डियरेस्ट प्लेनेट हैं टू द अर्थ दे आर द रॉकी प्लेनेट्स, ठीक है ना। उसके बाद रेस्ट ऑफ द प्लेनेट्स हैं गैस जाइंट्स हैं और लोअर एनर्जीज हैं, और देन वी आर हैविंग द आइस जाइंट्स या आइसी प्लेनेट्स, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो जो इनर प्लेनेट्स हैं दे आर स्क्रॉचिंग हॉट, ठीक है ना। ये अभी अभी मैंने आपको बताई कि अर्थ की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो जितनी प्लेनेट्स जो प्लेनेट्स जितना क्लोजर होंगे उनके ऊपर वो ज्यादा पहुंच रही होगी, तो जिसकी वजह से दे आर हॉट। जैसे जैसे हमारे से दूर जाएंगे तो दे आर द फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक है ना। जिस तरह से लास्ट वाले जो प्लेनेट्स हैं हमारे वो फ्रीजिंग कोल्ड प्लेनेट्स बन जाते हैं। अब अगर हम ग्रेविटेशन फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो डेफिनेटली इन आवर सोलर सिस्टम वी हैव द सन विच इज द मोस्ट, आप ये कह लें कि सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट होता है या ग्रेविटी जिसकी होती है दैट इज द सन, ठीक है ना। इसके अलावा डिस्टेंस इम्पैक्ट हमारे पास आ जाता है, जो प्लेनेट जितना ज्यादा होगा उसकी उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटी का इम्पैक्ट भी उतना ज्यादा होगा। स्क्वायर इनवर्स लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके अंदर है कि जो जितना आप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी कम होती जाएगी। तो डेफिनेटली जो प्लैनेट्स अर्थ से सन से दूर हैं उनके ऊपर सन की ग्रेविटी का इम्पैक्ट कम होगा, ठीक हो गया। चले जी, अब आते हैं हाउ ऑर्बिटल मोशन वर्क्स। ऑर्बिटल मोशन किस तरह से वर्क करती है। दिस वर्क्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो सन की जो ग्रेविटेशन फोर्स है दैट इज द रीजन ऑफ दिस ऑर्बिटल मोशन। अब इस ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट ये होता है इन प्लैनेट्स की जो वेलोसिटीज है वो बैलेंस्ड होती है, मींस के दे आर मूविंग with their fixed velocities across the sun on their particular orbits, ठीक है ना। जो particular orbits हैं उनके ऊपर एक fixed velocities के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, और इस fixed velocity का रीजन क्या है, the strong gravitational field of the sun, ठीक हो गया। अब अगर हम ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्बिटल स्पीड्स जो होती है वो डिस्टेंस के साथ यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सन के साथ डिक्रीज हो जाती है। अब अगर हम कंपेयर करें तो आप देखें मरकरी की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। अब जब मरकरी से हम नेपच्यून की तरफ जा रहे हैं तो नेपच्यून बिकॉज ऑफ द हैविंग द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो भी सबसे कम है, ठीक हो गया। चलेंगे अब इन पॉइंट्स को अगर हम समराइज करें और बाकी जो हमारे पास अदर बॉडीज है उनको अगर हम डिस्कस करें इस सोलर सिस्टम के अंदर वो कौन कौन सी है। मून से, अब एक बात ध्यान में रख लें कि मून सिर्फ अर्थ का नहीं, अर्थ का एक ही मून है, अदर देन वी आर हैविंग अदर प्लैनेट्स उनके भी अपने मून है, ठीक है ना। जिस तरह अगर हम बात करें जुपिटर के मून्स की जिनको हम कहते हैं फोबोस, ठीक है ना, मैसिव गैनेमाइड है, और इसके अलावा और भी कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके भी अपने मून होते हैं, ठीक हो गया। अगर हम एस्टेरॉइड्स की बात करें तो एस्टेरॉइड्स क्या है, दे आर द रॉकी फ्रेगमेंट्स ऑर्बिट ऑर्बिट द सन। ये एक आप ये कह लें कि एक इरेगुलरली शेप्ड बड़े बड़े रॉक्स होते हैं which are revolving in our solar system। और इसके अलावा जो होता है अगर हम कॉमेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स की बात करें तो ड्वार्फ प्लैनेट्स में हमारे पास आईसी बॉडी, कॉमेट्स में आईसी बॉडीज हो जाती हैं, इनको हम डर्टी स्नोबॉल्स भी कहते हैं। यानी जो कॉमेट्स होते हैं उनका आप जो स्ट्रक्चर है दे आर मेड ऑफ द डस्ट एंड स्नो, जिसकी वजह से उनको डस्ट डर्टी स्नोबॉल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट का जो कॉन्सेप्ट है जिसको जिसमें हमारे पास प्लूटो आ जाता है, तो डॉफ प्लैनेट का कॉन्सेप्ट ये कि उनकी जो ग्रेविटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि विद इन देयर ग्रेविटेशनल फील्ड अदर जो प्लैनेट्स हैं, अदर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, उनकी जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से हमको कंप्लीट प्लैनेट की लिस्ट से हम निकाल देते हैं, डॉफ प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब की पॉइंट्स अगर हम बात करें कि व्हाट इन पूरी डिस्कशन को अगर हम समराइज करें तो ग्रेविटी रूल्स में हमारे पास सन जो आता है that has the massive gravity in our solar system। इसके अलावा क्लोजर प्लैनेट्स उनकी स्पीड फास्टर होती है, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी जितनी स्ट्रांग होगी उनकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। और सोलर सिस्टम हमारा बहुत ही डाइवर्स है जिसमें हमारे पास 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, मून्स आ जाते हैं, एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, कॉमेट्स आ जाते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स आ जाते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे कॉस्मिक जो आप ये कह लें पॉपुलेशन होती है अराउंड द सन, ठीक हो गया। तो दैट वाज द फर्स्ट टू टॉपिक्स। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम जो रेस्ट ऑफ द टू टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्विकली मूव करें सो दैट हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं, ठीक है ना। आप इनको किसी भी टॉपिक में अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क एनी टाइम।
ठीक हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।